मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, आला सिविल और अस्करी क़यादत कल सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी से निपटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी, मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान को फर्तन फर्तन बुलाने और खत लिखने की पेशकश कर दी। स्पीकर का इस्तीफों की इज्तिमाई मंजूरी से इनकार। इस्तीफे की बातें छोड़े, मुल्क के मसाइल के लिए अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें। कौमी असम्बली से इस्तीफे ना दें, बेशक पार्टी सियासत जारी रखें। स्पीकर का मौक़िफ़, अपनी क़यादत को समझाएं, इंतशारी सियासत किसी के मफाद में नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर से मकालमा, वफ़द ने पेशकश पर मुशावरत के लिए स्पीकर से वक्त मांग लिया। आज हमारे स्पीकर साहब के साथ जो है ना एक डिटेल मीटिंग हुई है। मुझे खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूँ इस डेलीगेशन को। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। 11 अरकान असेंबली के इस्तीफे क्यों मंजूर किए? पीटीआई वफ्द का स्पीकर से सवाल। असद कैसर बोले, स्पीकर के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था। उन्हें पता है जब भी इलेक्शन होंगे ये फारिग होंगे। अवाम में भी उनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। उनसे अब मुल्क नहीं चलाया जा रहा। 127 लोगों ने इस्तीफे जो हैं वो दे दिए थे और उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं। तो फिर मैंने जो एज ए स्पीकर उनसे कहा कि बिल्कुल इस्तीफे देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। पीटीआई पर वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफे फर्दन फर्दन मंजूर किए जाएंगे। इज्तिमाई मंजूरी को दबाव तस्वुर किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ का पीटीआई क़यादत को दो टोक पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। पीटीआई के अपने ही अरकान ने कौमी असम्बली ने इस्तीफों के मामले को मशकूक कर दिया। सराय के मुताबिक नवाज इलाही और तालिब हुसैन नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली और GDA की सुबैदा जलाल हाजिरी लगाने के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अरकान का अमल इस्तीफे कबूल करने की राह में रुकावट बन रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर वाज़ेह मौक़िफ़ के लिए शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक को ज़मान पार्क तलब कर लिया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक समेत पार्टी के अहम ओहदेदारों से इस्तीफों से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। ज़मान पार्क के इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायजा भी लिया जाएगा। पीटीआई और लीग के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास पर मुशावरत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल और LNG दरामद के हवाले से बड़ी पेशरफ। रूस पाकिस्तान को खाम तेल 30% रियायती नरखों पर फराहम करने के लिए रजामंद। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन और रूस के माबैन आला सतह इजलास आज होगा। अगर भारत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे तो बात हो सकती है। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा, हम पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखते हैं और भारत के साथ मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही ख़त्म करके कश्मीर का मसला हल करने में संजीदगी दिखाए तो तमाम तनाज़ात पर बातचीत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 219 में भी तरमीम की सिफारिश। कानून में तरमीम ऐसे वक्त में की जाए कि मुद्दत पूरी होने पर 4 माह में बल्दियाती इंतखाबात हो सकें। बल्दियाती कानून में तरमीम मकामी हुकूमतों के खत्म होने से 1 साल पहले की जाए। इलेक्शन कमीशन के एलामिये का मतन।
तो स्थायी हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी नाकाम रहे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्विटर पैगाम, कहा तमाम हथकंडों के बाद भी तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। ये लोग इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे शरीफ खानदान हलाल रिस्क से भागता है। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाके देखें। 9 माह से PTM भीख मांग रही है, इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। अदम इस्तेहकाम में सारे माशी रस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाब नहीं करा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक कराएंगे। आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस। कराची की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर चुकी हैं। महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हर जगह शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से कहीं सिलेंडर तो कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। बिजली, गैस, साफ पानी, सेहत की सहूलियात की कमी का सामना करते अवाम पर महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 भी भारी रहा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। दूध, अंडे, गोश्त, दाल, सब्जी जैसे ज़रूरी अशिया भी जेब पर बोझ डालती रहीं। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% पर पहुँच गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के कई शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमात से गिर गया। नौशहरा की तहसील पब्बी बाबदा कॉलोनी में घर के अंदर गैस सिलेंडर धमाका, 3 मंजिला घर मुकम्मल तबाह। मलबे से मियां बीवी नौमौलूद बच्ची की लाश निकाल ली गई। PTMA ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मंसूख करके ड्यूटी औकात कार बढ़ा दिए गए। बर्फबारी के मकामात पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। इंतहाई सर्द मौसम में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की ताकीद। चीन में कोरोना की नई लहर, यौमिया लाखों केसेस रिपोर्ट होने लगे। पाकिस्तान में भी बचाव के इक़दाम शुरू। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला कर लिया। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने तमाम एयरपोर्ट्स को मुरासला भिजवा दिया। महकमा सेहत सिंध का चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। तमाम मुसाफिरों को फाइजर का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास भी आज होगा। और खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। भारत के सूर्य कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, इंग्लैंड के सैम करन भी लिस्ट में शामिल। ICC अवार्ड पर वोटिंग अगले माह होगी।